इस श्लोक में भगवान निंदा कर रहे हैं। अब निंदा किसकी कर रहे हैं यह तो हम पूरे श्लोक में जानेंगे, परंतु यदि भगवान निंदा कर रहे हैं तो उसके वो वाले कार्य ना करके उसके विपरीत के कार्य करने चाहिए। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि यह जो मनुष्य जन्म है यह भगवान की कृपा से मिलता है। इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करना है। इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य लोक कल्याण के कार्यों को करना है। इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य जो कर्म किए जा रहे हैं उसके फल को भगवान को समर्पित कर देना है। मनुष्य का उद्देश्य परमपिता परमेश्वर में निष्ठा रखना है। तो इतने सारे उद्देश्य हमारे पास होते हुए भी हम जब अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं तो भगवान निंदा करते हैं। इनमें से किसी भी उद्देश्य की अगर पूर्ति कर ली जाए, सभी की नहीं, किसी एक की भी अगर पूर्ति कर ली जाए तो भी इस जन्म को हम सफल बना लेंगे। आइए देखते हैं श्लोक। श्लोक इस प्रकार है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्तय विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। बहुत से आचार्यों ने इन 3 श्लोकों को एक साथ नहीं रखकर इसका भाष्य किया है, क्योंकि इन तीनों श्लोकों में भगवान निंदा कर रहे हैं सकाम कर्म करने वालों की, जो स्वर्ग से बढ़कर कुछ नहीं समझते हैं, जो भोग में ललायित रहते हैं, जो शोभा से ही मोहित हो जाते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि दिखने में जो अधिक सुंदर है वही बस है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ना वो लोग मोक्ष को मानते हैं और किसी भी तरह के सत्कर्म को नहीं मानते, बस वो भोगों में ही रचे पचे रहते हैं। और वेदों में जो सकाम कर्मों को बताने वाली जो श्रुतियां हैं, उन श्रुतियों का आशय लेकर यह कहते हैं कि बस वेद में तो ये सकाम कर्म ही है और यही हम करेंगे ना। पहला श्लोक है, इसमें कहते हैं भगवान यामिमां पुष्पितां वाचम, अर्थात वह जो शोभा युक्त वाणी से या शोभा युक्त किसी वस्तु को देखकर ही सम्मोहित हो जाते हैं, वह जो वेदों में सकाम कर्म कहे गए हैं उन सकाम कर्मों को ही अंतिम उपदेश मान लेते हैं, वह वदन्तया विपश्चितः, वह अविवेकी होते हैं। उनको यहाँ भगवान कहते हैं वेद वाद रताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः, तो वह सिर्फ वेद की उसी वाणी को ही मानते हैं जिसमें सकाम कर्म के बारे में कहा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि यह कर्म करोगे तो यह फल मिलेगा, यह यज्ञ करोगे तो यह फल मिलेगा। जबकि सनातन धर्म का मूल क्या है कि हमें कोई कर्म करना है तो उस कर्म की चिंता नहीं करनी है, उसका फल हमें नहीं लेना है, वह फल हमें समर्पित करना होता है। यही कर्म योग है। इसीलिए भगवान यहाँ पर निंदा कर रहे हैं। फिर कहते हैं कामात्मान स्वर्गपरा, वह जो काम में अर्थात कामनाओं में, काम बहुत तरीके के होते हैं, तो कामनाओं में जो रचा बचा पड़ा हुआ है, जिसको कामनाओं के अतिरिक्त कुछ और दिखाई ही नहीं देता, जिसको भोग के अतिरिक्त कुछ और दिखाई ही नहीं देता, जिसके मत में स्वर्ग परा अर्थात स्वर्ग ही सबसे उच्च है, स्वर्ग के आगे कुछ है ही नहीं। श्रुतियां
जन्म रूपी फल को प्रदान करने वाली है, मोक्ष दिलाने वाली नहीं है। क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वयं गतिं प्रति। तो यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा काम में आसक्त मनुष्य बहुत सारी क्रियाएं करता है जिसके भिन्न भिन्न फल मिलते हैं, और वह फल के प्रति इतना आसक्त है कि उसे उस फलों के अतिरिक्त कुछ और दिखता ही नहीं है। भोग और ऐश्वर्य के लिए ही उसके सभी कार्य होते हैं। वो यहाँ इस लोक में भी और स्वर्ग लोक में भी सिर्फ भोग को ही भोगना चाहता है। उसकी दृष्टि में स्वर्ग में गाए जाने वाले बैकुंठ लोक का कोई स्थान नहीं है। बस वह वहाँ पर जो अप्सराएं हैं, वहाँ पर जो मदिरा है, वहाँ पर जो हर तरीके का भोग जो वहाँ पर मिल रहा है, बस उसकी दृष्टि में वही सबसे ऊपर है। भगवान निंदा करते हैं उन लोगों की, उन व्यक्तियों, उन मनुष्यों की जो यह कहते हैं कि यह जीवन तो बस भोग के लिए ही प्राप्त हुआ है। सत्कर्म करना ही नहीं चाहते जो लोग, भगवान उनकी निंदा करते हैं। वह यह भूल गए हैं कि जो मानव शरीर है इसका उद्देश्य ही मोक्ष पाना है, वह मुमुक्षु ही नहीं है। तो क्या फर्क हुआ पशु में और मनुष्य में? भगवान कहते हैं कि ऐसे जो मनुष्य हैं वह यहाँ पर पशुओं के समान बस चल रहे हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्यहीन हर क्रिया नाश की तरफ ही ले जाती है। जब तक कोई भी कार्य करने के लिए एक अच्छा उद्देश्य ना हो, जब तक उसके पीछे कोई प्रेरणा ना हो, जब तक उसका कोई सही उचित कारण ना हो, तो उस क्रिया को सही कैसे ठहराया जा सकता है, इस लोक में भी और परलोक में भी। अब यहाँ पर 44वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम, अर्थात जो भोगों के प्रति ही पूर्णतया आसक्त है, तया उनकी चेतसाम, उनकी जो बुद्धि है उसको उस वाणी ने हर लिया है जो वाणी वेदों में सकाम कर्मों के लिए कही गई है। यहाँ पर वेदों में तो संपूर्ण ज्ञान है, वेदों में तो धर्म और अधर्म के बारे में बताया गया है। तो अगर मैं अधर्म को ही चुन लूं तो क्या वो संपूर्ण वेद होंगे? नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा वेदवादवता, अर्थात जो सिर्फ वेद की बातें करते हैं, जो ज्ञान की सिर्फ बातें करते हैं, परंतु उनके आचरण में ज्ञान नहीं है। भगवान कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धिस समाधौ न विधीयते, अर्थात ऐसे मनुष्य जिनके पास कोई निष्ठा नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, जिनका कोई परमपिता परमेश्वर के प्रति समर्पण नहीं है, ऐसे मनुष्यों की जो बुद्धि है वो एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती है। उनकी बुद्धि में बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारी प्रेरणाएं चलती रहती हैं। वह यह निश्चित ही नहीं कर पाते कि यह जो क्रिया है वो कौन से तरीके से करनी चाहिए, कौन सा मत, कौन सा पंथ, कौन सा संप्रदाय हमको देखना चाहिए, या किस धर्म में, किस भगवान को, किस धर्म में किस भगवान को हमें मानना चाहिए। उसकी बुद्धि में भगवानों में भी ऊंचा नीचा भेद होता है। वह किसी एक को पे अपनी श्रद्धा को टिका ही नहीं पाता। इसीलिए ऐसे लोग ही वो होते हैं जो किसी भगवान से, क्योंकि उनकी दृष्टि में भगवान बहुत हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं किसी भगवान से, अपितु भगवान तो एक ही है। तो किसी भगवान से वह किसी कामना की पूर्ति के लिए
प्रयास करते हैं। जब वह कामना की पूर्ति वहां से नहीं होती है तब वह किसी और को भगवान बनाते हैं, फिर वह किसी और को भगवान बनाते हैं। ऐसे करते करते वो धर्म को छोड़ देते हैं, मत को छोड़ देते हैं, वो संप्रदाय को छोड़ देते हैं। वह ऐसे अब्राहमिक, जिनको हम रिलीजन ही कहेंगे, वहां तक भी चले जाते हैं। वो उस भोग को पाने के लिए निचले से निचले स्तर का काम भी करते हैं, जो कि शास्त्रों में मना किया गया है, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों का जो निषेध, सकाम कर्मों का निषेध करने वाला जो हिस्सा है वो पढ़ा ही नहीं, वो उसको सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि इसी सकाम कर्म वाली वाणी ने उनके चित्त को हर लिया है। यही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। इस श्लोक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले श्लोक में। श्री सीताराम।